हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रायबरेली रेलवे में। दोस्तों, मैं हूं इस समय श्री राम जी की नगरी अयोध्या में और मैं यहां से एक बहुत ही स्पेशल जर्नी करने वाला हूं और वो स्पेशल जर्नी होगी दिल्ली जंक्शन तक, यानी पुरानी दिल्ली तक। और इस जर्नी में मेरी जो ट्रेन रहेगी वो रहेगी 14205 अयोध्या कैंट दिल्ली एक्सप्रेस। और ये जर्नी स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि आज इस ट्रेन के जो रेक हैं, जो पुराने ICF रेक हैं, उनको बदलकर LHB में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी आज इसका जो LHB मतलब इसको LHBfied किया जाएगा और आज इसका पहला रन है। तो इस ट्रेन को पूरी तरह से सजाया गया है। आप लोग ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इसका लोगो खड़ा हुआ देखिए, बिल्कुल पूरा सजाया गया है। और अभी जो है जो अयोध्या के सांसद हैं वो इसको हरी झंडी दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये ट्रेन यहाँ से जो है चलेगी 5:25 पे और पूरी ट्रेन बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी तरीके से सजाई गई है और पूरे मतलब रेक को एकदम नया किया गया है। और LHB रेक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो पहली चीज़ तो LHB रेक में ICF रेक की तुलना में सीटें भी ज़्यादा होती हैं और सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर जिस प्रकार से जो ICF रेक होते हैं हमारे, वो एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, जिससे जो भी हादसा होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो LHB में ऐसा नहीं होता है। मान लो किसी कारणवश कोई हादसा भी हो जाता है तो जान माल का ज़्यादा खतरा उनमें नहीं रहता है। तो दोस्तों, आइए दिखाते हैं इस पूरी ट्रेन को आपको। और उसके बाद मैं आज यहाँ से जर्नी करूँगा पूरी इसके एंड टू एंड तक, तो आपको पूरी जर्नी इस पे मिलेगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एकदम लास्ट तक। तो चलिए इस ट्रेन को दिखाते हैं कि कैसे इस ट्रेन को पूरी तरह सजाया गया है। दोस्तों, ये देखिए, इस ट्रेन को पूरी तरह से सजाया गया। ये है हमारा लोगो, ये लखनऊ शेड का WDM 3D लोगो है। यही हम लोगों को आज पुरानी दिल्ली तक हॉल करेगा और पूरी ट्रेन के रेक को जो है बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बलून्स वगैरह लगाए गए हैं। हालांकि जो यहाँ मतलब अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इसकी सजावट को थोड़ा सा बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सांसद जी का कार्यक्रम होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी ट्रेन है, ये इसका पूरा रेक है, इसको कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। और अभी यहाँ सांसद जी आएँगे और इसको हरी झंडी दिखाएँगे। ये देखिए, और जाहिर सी बात है, अगर ये जो है LHBfied हो रही तो हम लोगों की जो प्रतापगढ़ वाली है यानी पद्मावत एक्सप्रेस, उसको भी LHBfied किया जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि उसका जो है इसी ट्रेन के साथ रेक शेयरिंग रहता है। तो ये देखिए पूरी ट्रेन को किस तरह से सजाया गया है। दोस्तों, अभी तक जो ये रेलवे स्टेशन था, अभी तक इसका नाम फैजाबाद जंक्शन हुआ करता था। अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। और इसके बोर्ड को भी तुरंत मतलब तत्काल प्रभाव से जैसे ही आदेश आया अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का, वैसे इसका चेंज कर दिया गया है। जय हिंद दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी हर्षित भाई हमारे साथ हैं इस जर्नी में। दिल्ली जंक्शन तक हम लोग जर्नी करेंगे और इस ट्रेन में आपको पूरा जर्नी एक्सपीरियंस बताएंगे कि आज इसका जो पहला LHB रन देखते हैं कैसा रहता है और क्या इसकी साफ़ सफाई मेंटेन रह पाती दिल्ली जंक्शन तक, यानी ओवरऑल जो भी होगा पूरा जर्नी एक्सपीरियंस बताएंगे। दोस्तों, तो सब कुछ इसी वीडियो में मिलने वाला, कहीं छोड़ के ना जाइएगा। हम लोग यहाँ पे क्यों आए, दिन में 3-4 घंटा पहले क्यों आए, बस इसीलिए। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही मत, क्योंकि ऐसी जर्नी आप लोग जानते हैं इस चैनल पे आती रहती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे इस ट्रेन की जर्नी में। चलिए स्टार्ट करते हैं जय श्री राम बोल के। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। तो दोस्तों, जो हम लोग की ट्रेन के रेक हैं वो फाइनली खोल दिए गए हैं और आपको इन रेक का मैं फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूँ। फिलहाल अभी तो साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल। ये देखिए, ये है हम लोगों की ट्रेन के रेक। ये देखिए, लोग बोर्ड करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये देखिए, ये हमारे हर्ष भाई जो है रिव्यू दे रहे हैं कोच का। भाई, कैसा फर्स्ट इंप्रेशन? फर्स्ट इंप्रेशन बाहर से बहुत घटिया, लेकिन अंदर से A1 था। बाहर से चीज़ जो भी हो, लेकिन अंदर से चीज़ A1 है भाई। मतलब फिलहाल नए रेक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अंदर से साफ है और जो चीज़ चाहिए वही चाहिए। ऊपर सोने के लिए बर्थ चाहिए, अच्छे चार्जिंग सॉकेट चाहिए, साफ विंडोज चाहिए, बड़ी विंडोज चाहिए, और क्या ही चाहिए, और अच्छे से बाथरूम चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे 2 चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं, यानी नीचे वाले भी चार्ज कर सकते हैं, ऊपर वाले भी आराम से चार्ज कर सकते हैं। भैया, अच्छा लग रहा है? मतलब पहले आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। पहले जो है आपने सफ़र किया इस ट्रेन में कभी? तो पहले अच्छा था या अब अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, भाई साहब कह रहे हैं अब सही लग रहा है। तो दोस्तों, एक बार मैं इस ट्रेन के वॉशरूम का आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर जब ये दिल्ली में पहुँचेगी ट्रेन तो भी दिखा दूँगा।
ये देखिए, ये है इस ट्रेन का वॉशरूम। और बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है अभी। अब बाकी भारतीय लोगों के ऊपर है कि वो इसे साफ रखते हैं, गंदा कर देते हैं। तो अभी तो ये बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। इसकी सजावट और नए रेक देखने के बाद अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे थोड़ी इस ट्रेन के बारे में। दोस्तों जो हमारी ट्रेन है 14205 अयोध्या कैंट ओल्ड दिल्ली एक्सप्रेस, ये रोज़ शाम को अयोध्या कैंट से 5:25 पे चलती है और लगभग 9 हाल्ट कवर करते हुए और 11 घंटे में 614 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए दूसरे दिन सुबह 4:20 पे ये पहुंच जाती है पुरानी दिल्ली जंक्शन यानी ओल्ड दिल्ली जंक्शन पे। और इस बीच इसके जो 9 हाल्ट रहते हैं वो है अयोध्या कैंट से चलने के बाद ये रुकती है लखनऊ चारबाग, फिर शाहजहांपुर, बरेली जंक्शन, उसके बाद रामपुर, फिर मुरादाबाद, फिर हापुड़, फिर गाजियाबाद, फिर उसके बाद ये पहुंच जाती है ओल्ड दिल्ली जंक्शन पे। तो दोस्तों इस बीच जो इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड अभी तक थी यानी पुराने रेक के साथ में, वो थी 110 किलोमीटर पर आवर की। और इसकी जो एवरेज स्पीड थी वो लगभग 46 किलोमीटर पर आवर की थी। तो अभी तक ये जो ICF रेक के साथ चल रही थी। और हालांकि रेलवे ने इसके जो ICF पुराने रेक थे उनको बाद में उत्कृष्ट कर दिया गया था, लेकिन वो काफ़ी पुराने हो गए थे और वो मतलब उनको चेंज होना था, लेकिन वो इतनी जल्दी होना था ये चीज़ नहीं पता थी। लेकिन एकदम मतलब सडन सरप्राइज़ करके रेलवे ने इसके रेक को जो है LHB में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों यही था इस ट्रेन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। और अगर कोई और जानकारी भी मुझे मिलती है या फिर कोई और जानकारी छूट गई हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, या फिर इसके बारे में मुझे और कोई जानकारी लगती है तो मैं आपको आगे वीडियो में बताता जाऊंगा। दोस्तों मेरे साथ इस ब्लॉग में आप लोग इन तक ज़रूर बने रहिएगा, इन तक आपको पूरी पुरानी दिल्ली तक इसकी जर्नी देखने को मिलेगी। तो जैसे रेल मंत्री माननीय वैष्णो जी ने हम सबके प्रयास से, दबाव से इस चारों रैक को LHB कोच के रूप में देने का काम हम सबको किया है। और आज से यह रैक यहाँ से प्रारंभ होगी। रेलवे विभाग की जो अपनी कठिनाई है कि उनको मेंटेनेंस कराने के लिए प्रतापगढ़ से प्रयाग भेजना पड़ेगा, फिर प्रयाग से यहाँ रैक मेंटेनेंस होकर आएगी, फिर प्रतापगढ़ से दिल्ली आएगी। तो दोस्तों अभी माननीय सांसद जी जो है वो यहाँ के कर्मचारियों को संबोधित कर रहे हैं और उनका कार्यक्रम चल रहा है। बस थोड़ी ही देर में इस ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे और करीब 5 बज चुके हैं। मात्र 25 मिनट में हमारी ट्रेन जो है यहाँ से निकलेगी। तो फिर मैं आपसे सीधे इसके डिपार्चर पे मिलता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारी ट्रेन को बिल्कुल राइट टाइम सिग्नल दे दिया गया है। भाई जय श्री राम का नारा लगा देगा। बाय। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों ये जो सामने लाइन जा रही है ये जाती है सुल्तानपुर और हम लोग बढ़ रहे हैं लखनऊ वाली लाइन में। और इसीलिए अयोध्या कैंट को जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है एक लाइन सुल्तानपुर के लिए, एक लखनऊ के लिए और एक अयोध्या होते हुए बनारस के लिए चली जाती है।
दोस्तों फिलहाल आप लोग देख ही चुके हैं कि अब जो है बाहर अंधेरा हो चुका है, तो और इस रूट को अंधेरे में तो कुछ दिखाया नहीं जा सकता। तो फिलहाल और हम आपसे मिलते सीधे लखनऊ के अराइवल पे या फिर सीधे लखनऊ स्टेशन पे। हेलो सर। सर तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे, और लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे हम लोग बिल्कुल राइट टाइम पहुंचे हैं, यानी 7:50 का इस ट्रेन का अराइवल है और 7:49 पे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ पे। तो अभी तक जो इसका लखनऊ तक का रन रहा वैसे फ़िलहाल अच्छा रहा है, कहीं भी फालतू रुकी नहीं है, बिल्कुल सीधे जहां स्टॉपेज था वहीं रुकी है और चली आई है। दोस्तों अगर बात करें लखनऊ रेलवे स्टेशन की, तो लखनऊ रेलवे स्टेशन 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे जो है पर डे करीब 310 से 312 ट्रेन का हॉल्ट होता है और आपको यहाँ से लगभग जो है हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और जो यहाँ से मेन लाइनें गई हुई वो हैं सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी के लिए लाइन, और अयोध्या होते हुए वाराणसी के लिए लाइन, और रायबरेली प्रतापगढ़ होते हुए वाराणसी के लिए लाइन, शाहजहाँपुर के लिए लाइन, कानपुर के लिए लाइन, गोरखपुर के लिए लाइन। यहाँ से लगभग इतनी जगह के लिए मेन लाइनें जो हैं वो गई हुई हैं। तो दोस्तों अब लखनऊ पे इसका जो है 10 मिनट का हॉल्ट है। 10 मिनट के हॉल्ट के बाद ये यहाँ से चलेगी। तो फिर मिलते हैं सीधे आपसे हम लोग शाहजहाँपुर में, क्योंकि रात का टाइम है तो रात में कुछ बाहर दिखाने के लिए तो है नहीं। अगर कुछ स्टेशन स्किप वगैरह अच्छे हुए हैं तो बीच में ज़रूर दिखाएंगे, नहीं सीधे शाहजहाँपुर पे मिलते हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रेन को बिल्कुल राइट टाइम सिग्नल दे दिया गया है, हम यहाँ से बस लखनऊ से निकलने वाले हैं। तो चलिए अब लखनऊ से डिपार्चर आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग बस जस्ट काकोरी क्रॉस किए ही थे हाई स्पीड में कि चैन पुलिंग हो गई एकदम जंगल में। अब उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद हम लोग की ट्रेन चली है, तो उसकी एल्को की चेकिंग आप लोग एंजॉय करिए। कामाख्या कटरा स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। देख रहे हो ये है श्री रामपुर का मेन। जब हम लोग जा रहे हैं स्किप कर रहे हैं इसको कि यहाँ रुकने वाली है। आई थिंक इतना भयानक अराइवल। मैंने क्या बोला 3 नंबर का अराइवल देखना तुम। कम से कम 75 था ये। तो दोस्तों इतनी भयानक स्पीड में अराइवल देखने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं शाहजहाँपुर जंक्शन पे। और दोस्तों प्लेटफॉर्म पे इसका 3 नंबर पे अराइवल जो था लगभग 75 की स्पीड पे आया। मतलब ऐसा अराइवल हमने अभी तक नहीं देखा इतनी तेज़। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं शाहजहाँपुर जंक्शन पे। और बात करें अगर आपसे शाहजहाँपुर जंक्शन के बारे में, तो शाहजहाँपुर जंक्शन पे करेंटली 6 प्लेटफॉर्म हैं और 133 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। और अगर बात करें यहाँ के जंक्शन पॉइंट की, तो यहाँ से एक लाइन पीलीभीत के लिए गई हुई है, एक लाइन मुरादाबाद की तरफ और एक लाइन लखनऊ की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों चलते हैं आगे और मिलते हैं आपसे बरेली जंक्शन पे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और इस ट्रेन का जो बरेली जंक्शन पे एक्चुअल अराइविंग टाइम है वो है 11:34 का। और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं लगभग 11:48 पे। तो हम लोग की ट्रेन लगभग यहाँ पे 14 मिनट लेट आई है।
और अगर बात करें बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। यहाँ कुल मिलाकर 206 ट्रेन का हॉल्ट है। और अगर जंक्शन पॉइंट की बात करें तो यहाँ से एक लाइन चंदौसी के लिए, एक लाइन कासगंज के लिए और एक लाइन जो है बरेली सिटी होते हुए इज्जत नगर के लिए गई है। तो दोस्तों का अब रात काफ़ी हो चुकी है और मैं अब जा रहा हूँ फ़िलहाल सोने, और अब आपसे मिलता हूँ सीधे गाज़ियाबाद जंक्शन पे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 3:30 और हम लोग पहुँचने वाले हैं गाज़ियाबाद जंक्शन पे, आउटर पे है बिल्कुल। और गाज़ियाबाद जंक्शन पे इस ट्रेन का पहुँचने का जो सही समय है वो 3:36 का है। तो ये ट्रेन एकदम समझिए राइट टाइम है, लगभग 5 से 6 मिनट में हम लोग गाज़ियाबाद पहुँच जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन पे। और गाज़ियाबाद जंक्शन पे ये ट्रेन एकदम राइट टाइम है, बिल्कुल भी लेट नहीं है। और अगर मैं आपसे बात करूं गाज़ियाबाद जंक्शन पे, तो गाज़ियाबाद जंक्शन जो है वो नई दिल्ली से करीब 24 किलोमीटर पहले पड़ता है। और ये जो है उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीज़न में आने लगता है। और ये 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और यहाँ कुल मिलाकर करीब 303 ट्रेनों का हॉल्ट है। और यहाँ से कानपुर के लिए, मुरादाबाद के लिए, मेरठ सिटी के लिए और नई दिल्ली के लिए लाइन गई हुई है, इसीलिए गाज़ियाबाद को जंक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग बस एकदम मान लीजिए एकदम राइट टाइम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो अब इसके बाद अब मैं आपको सीधे दिखाता हूं दिल्ली जंक्शन का अराइवल और फिर मिलता हूं आपसे दिल्ली जंक्शन पे। और अगर बात करें अभी तक के जर्नी एक्सपीरियंस की, तो अभी तक का जर्नी एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है। मतलब ट्रेन बहुत सही चली है, कहीं भी फालतू रुकी नहीं है, ना इससे कोई फालतू स्टॉपेज दिया गया है, ना किसी स्टेशन के किसी भी फालतू आउटर पर रोका गया है। तो ओवरऑल ट्रेन को मतलब अच्छी प्रायोरिटी दे के निकाला गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे दिल्ली जंक्शन पे। क्या हो गया? दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली जंक्शन पे। और दिल्ली जंक्शन पे इस ट्रेन का जो एक्चुअल अराइविंग टाइम था वो करीब 4:20 का था और ये दिल्ली जंक्शन पे 4:35 पे पहुंचा है। तो लगभग 15 मिनट लेट ये दिल्ली पहुंचा है। और इसकी वजह ये है क्योंकि इसको जो है आउटर पे काफ़ी देर तक रोक दिया गया था और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रॉल करते हुए ये दिल्ली में एंटर हुआ, इसीलिए 15 मिनट लेट हो गया। और अगर बात करें ओवरऑल इसकी जर्नी एक्सपीरियंस की, तो ओवरऑल इसका जर्नी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। और मैंने कि जैसा पहले भी कहा था कि मैं इसके एक बार एसी का आपको दिखाऊंगा, तो उसी तरह से मैं आपको एक बार इसके एसी का कोच भी दिखा देता हूँ। ये है इसका 3rd एसी का कोच। ये बस जस्ट नॉर्मल जैसे सबका होता है वैसे इसका है, बस इतना है कि ये अभी नया है तो इसमें साफ़ सफाई ज़्यादा है अभी, और बाकी बस जस्ट वैसे ही है।
तो दोस्तों ये है इसका सेकंड एसी का कोच। ये देखिए यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट वगैरह, ये मिरर है, सब एवरीथिंग इज़ फाइन। और साफ़ सफाई भी ठीक ठाक ही है। तो दोस्तों ये है इसका फर्स्ट एसी का कोच, और ये इसका फर्स्ट एसी है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने एक एक करके आपको इसके तीनों जो है एसी कोचों का रिव्यू कर दिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एसी। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था के एसी कोच का भी मैं रिव्यू करूंगा, तो मैंने एक एक करके आपको तीनों एसी कोचों को भी दिखा दिया है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो एक बार सबसे रिव्यू ले लेते हैं। ये इन भाई को आप लोग नहीं जानते होंगे, तो ये इनका भी नाम ऋतिक है। तो ये शाहजहाँपुर से इस ट्रेन को बोर्ड किए थे, तो इनका भी रिव्यू लेंगे। तो हर्ष भाई, ऋतिक भाई, कैसा लगा ये, मतलब कैसा रहा जर्नी एक्सपीरियंस? जर्नी एक नंबर थी, बस एक दिक्कत थी, ट्रेन राइट टाइम पहुंच गई, लेकिन कहीं पे इसने हाई स्पीड एक्शन नहीं दिखाया जो हम लोग चाहते थे। 110 दिखा, 115 दिखा, LHB होने के बाद भी वो 100 पे क्रॉल कर, हर जगह 100 चलाया, ये क्या बात है। हाँ, तो अब उसका जो भी रीज़न रहा वो रेलवे को इसको सही करना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो अब इसकी लिमिट जो है वो 130 कर देनी चाहिए। क्यों हर्ष भाई? क्योंकि अब LHB भी हो चुका है, और प्रतापगढ़ तो इसको इलेक्ट्रिक लिंक भी मिलने वाला है, तो वो आगे हो जाएगा। आई होप कि जल्द से जल्द इस पे ध्यान दिया जाए, और इसको मतलब जल्द से इसकी स्पीड को अपग्रेड किया जाए, और साथ साथ में जो लिंक है वो इलेक्ट्रिक जल्दी से जल्द करें। तो दोस्तों आपको क्या करना, आपको पता ही होगा। इस ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो भी अच्छे अच्छे कमेंट करने वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।